हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो ये है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड कर यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं। प्लीज़ गाइड कर यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं, किस एनर्जी में हैं, कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, कहाँ है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं। ओके, तो शुरू कर लेते हैं रीडिंग हम आपकी और देखते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। स्प्रिंग, you see your seeds grow. Earth guardian, stay rooted and grounded. Okay. Recovery, listen to your intuition. Hold your vision. The energy is gaining momentum. A message is trying to reach you. You cast a spell with your existence. Magic flows brightly and radiantly within you. Empowered decisions. Empress, Kali. Magician, Vishkarma. Hidden truth. Your intuition is revealing hidden truths. Stay aware. Eight of Pentacles. Two of Swords.
स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट। ओके गाइस, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं? ठीक है, देखो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ग्रैटिट्यूड शो करें हरिहर को रीडिंग में, कमेंट सेक्शन में, और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिला है वो ये कि आपकी जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं आपसे जो कनेक्ट कर रही हैं, सबसे पहला मैसेज आपको पता है क्या दे रही हैं कि आपने जो भी अपना कर्मा था, ठीक है, या जो भी आपके कर्म बंधन थे, उनसे आपको मुक्ति मिल चुकी है। यानी कि आपने अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी थे, जिन लोगों के साथ भी थे, उनके साथ आपने क्लियर किए हैं। ठीक है, जो भी कर्मा एनर्जी थी वो आपकी हील हो गई है लोगों के साथ। देखो, जब हम बात करते हैं कि हमें अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करनी है, काश मेरी लाइफ में ये चीज़ें होती, ठीक है ना, तो जब हम बात करते हैं कि हमें अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करनी है, तो उस ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने के बीच में जो भी एनर्जी ब्लॉक्स आते हैं, हमें उन्हें हील करना पड़ेगा। यानी कि हमें कोई चीज़ चाहिए, किसी को मतलब बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करना है या अबंडेंस चाहिए उसको लाइफ के अंदर, तो मनी ब्लॉकेजेस हील करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि उससे रिलेटेड जो भी कर्मा बन रहा होता है वो आपको हील करना पड़ता है, कर्मा क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो क्या बता रहा है कि ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हो। जैसे हम कहते हैं ना, प्रारब्ध आया था, प्रारब्ध की वजह से ये काम नहीं बन रहा था, तो वो प्रारब्ध कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि अब जैसे आपने जो प्रारब्ध में चीजें आई थी आपकी, वो तो आपने काट ली। अब कहते हैं कि जो तुमने अभी तक बीज लगाए थे, उनका उनका पेड़ बनेगा, उनके फल आएंगे, तो वो फल भी तो तुम्हें ही खाने हैं। तो अगर कोई इंसान लंबे समय से बहुत तकलीफें देख रहा हो, बहुत परेशानियां देख रहा हो, बहुत कुछ उसने देखा हो, राइट, तो वो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स को लेने के लिए तैयार नहीं हो पाता। यहाँ पर देख रहे हो 4 ऑफ कप्स, क्योंकि वो इस तरह की एनर्जी में जा चुका है कि अब क्या मेरी जिंदगी का, अब भले ही प्रारब्ध कट गया हो, सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर हो गए हों, लेकिन आपको ये एनर्जी जब आपकी हील होगी तब तो आप कहोगे कि ठीक है मैं ब्लेसिंग्स के लिए रेडी हूँ। वरना इंसान कहेगा बस हो गया, जितना होना था, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, राइट। लेकिन अगर किसी के अच्छे कर्मों का फल बाकी हो, तो किसी की स्टोरी सुदामा की तरह हो, तो ठीक है कि बाद में जाकर उनको सब कुछ मिल गया था क्योंकि उनके गुड कर्मा पेंडिंग थे। तो आप में से काफी सारे लोग के गुड कर्मा पेंडिंग है, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अभी उस एनर्जी में आ गए हो जहां पर आपका प्रारब्ध क्लियर हो चुका है पूरी तरीके से। कौन सा? जो बैड वाला था। अब यहाँ पर बारी है गुड कर्मा की। तो अब गुड कर्मा की जो बारी है, तो वो तो जो प्रारब्ध के अनुसार जो भाग्य में है वो तो मिलेगा, वो तो यूनिवर्स कहीं से भी ला कर देगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपकी खुद की विश होगी कि काश मुझे ये भी मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है कि आप क्लैरिटी के साथ बताओ कि क्या क्या चाहिए, क्योंकि माँ काली की एनर्जी है, विश्वकर्मा की एनर्जी है। ऐसे माँ काली आपको यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी में टैप इन करा चुकी है। माँ काली ही वो एनर्जी होती है जो डार्कनेस से आपको लाइट की तरफ लेकर जाती है। इन्हीं ने आपकी सारी डार्कनेस को खत्म किया, आपको रोशनी में लेकर आई, आपको क्लैरिटी में लेकर आई, और अब यहाँ पर आपको मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन करा रही हैं। आपको वो हीलिंग से लेकर जा रही हैं ताकि आप रिसीव करने के लिए रेडी रहें। तो जो जो चीजें भाग्य में प्रारब्ध से, जैसे कहते हैं ना, प्रारब्ध का दुख भी होता है और प्रारब्ध का सुख भी होता है। तो प्रारब्ध का दुख तो जो था आपने काट लिया, अब प्रारब्ध का जो सुख होगा, जो भाग्य से है, वो तो आपको मिल जाएगा। जो एक्स्ट्रा आपको चाहिए, जो आप नया क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि विश्वकर्मा की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है, वह माँ काली आपकी हेल्प कर रही है। तो आप समझ लो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अभी उस एनर्जी में आ चुके हो कि तुम्हें मटेरियलिस्टिक चीजें, मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ चाहिए हो तो बताओ। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तो तुम्हें मांगने तक की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही आएगा तुम्हारी तरफ। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, ठीक है, कहते हैं महादेव जी का मैसेज है ये कि कहीं अगर आपने पढ़ा हो, तो मैंने तो कई जगह पढ़ा है कि जो भाग्य में होता है वो तो मिलता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं है वो देने का सामर्थ्य भी सिर्फ महादेव के पास है। वहाँ काली की एनर्जी के नीचे आया है विश्वकर्मा का कार्ड। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो तुम्हारे भाग्य में प्रारब्ध से अच्छा है,
वो तो तुम्हें ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, जो प्रारब्ध से आ ही नहीं रहा था इस लाइफ टाइम में, लेकिन क्योंकि तुमने टाइमलाइन शिफ्ट की है, लेकिन क्योंकि तुम अपनी मैजिशियन की एनर्जी में गए हो, क्योंकि तुमने बहुत एनर्जी वर्क किया है, एनर्जी को हील किया है, तो अब तुम्हें वो भी मिल जाएगा जो शायद तुम्हारे भाग्य में था नहीं। अब यहाँ पर बारी आती है एम्पावर्ड डिसीजंस की। मतलब अब अगर प्रकृति आपसे पूछे बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो क्या मांगोगे? अब यहाँ पर ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। एम्पावर्ड डिसीजंस का कार्ड ये बताता है कि सोच समझ के निर्णय बनाओ या सोच समझ के मांग। ठीक है, यहाँ भी आपको क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है स्काई फादर की एनर्जी है आपके साथ, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज इस वक्त में जुड़ी हुई हैं जो शायद आप भी नहीं जानते थे। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बहुत हाई एनर्जी में आप पहुंच गए हो। यहाँ पर आने के बाद ना कोई इंसान जो है वो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ग्रो कर सकता है। कहने का अर्थ क्या है, अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ तक आ गए हो, प्रारब्ध खत्म हो गया है, गुड कर्मा का रिजल्ट मिल ही रहा है, जो गुड कर्मा का अपने आप आना है रिजल्ट वो तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ से अगर आप चाहे तो कहते हैं ना कि हमारे मुक्ति के द्वार भी खुले हुए हैं। ठीक है, कि आप अपना गुड कर्मा रिजल्ट दृष्टा भाव से लो और चलते बनो। कहने का मतलब क्या है कि जो दृष्टा होता है ना, ऑब्जर्वर, अगर उस एनर्जी में आप अपने सारे सुखों को भोगे और उसमें आसक्ति ना आए, उसमें अहंकार ना बढ़े, उसमें आप किसी को नीचा ना दिखाएं, उसमें किसी का आप बुरा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, दृष्टा भाव में निकाल दें पूर्ण समर्पण के साथ, जो भी अच्छे कर्मों का रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है, तो आपकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन व्यक्ति के साथ पता प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पर एनर्जी ऐसी हो जाती है उसकी कि जब उससे सब कुछ मिलने लगता है तो अहंकार को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आप समझ गए होगी आप कहाँ पर आ गए हो। अब आप वहां पर आ गए हो जहाँ प्रकृति आपको कहने वाली है कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें। क्योंकि अब यहाँ पर 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि मुझे क्लैरिटी नहीं है, आज मैं आपको बताती हूँ 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में इंसान क्यों जाता है। जब किसी व्यक्ति का प्रारब्ध कट रहा है तो उसको क्या पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है भविष्य में। अभी तो तुम प्रारब्ध काट रहे हो ना, इसलिए तुम 2 ऑफ शॉर्ट्स में रहते हो। जिस दिन तुम्हारा प्रारब्ध पूरा कट जाएगा, धीरे धीरे तुम्हें क्लैरिटी मिलना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। सब तुम्हारे सामने, जैसे कहते हैं ना कि मेरे सामने सारे जो पन्ने हैं वो सीधे सीधे खुलते चले जा रहे हैं, ऐसे सारे पन्ने खुलते चले जाएंगे। तुम्हें किसी चीज को लेकर क्लैरिटी मांगने की, कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्लैरिटी तभी तक नहीं मिलती जब तक प्रकृति ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला हुआ है जहां पर आप खुद कार्मिक एनर्जी को क्लियर कर रहे हो। एक बार उसको क्लियर हो जाने दो, तुम्हें किसी चीज के लिए क्लैरिटी मांगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सामने से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर कोई भी ऐसी एनर्जी में है, ठीक है, तो बहुत जल्दी से आप ये 2 एनर्जी से बाहर आओगे, आप रिसीविंग मोड पे आओगे और आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। अब कुछ चीज़ें तो प्रकृति आपको खुद से ऑफर करने वाली है, कुछ चीज़ों की मांग आप रख सकते हो। जैसे लिखा है शील्ड मैदान, मेक प्लान्स एंड फोकस, होल्ड योर विजन। कैसा विजन है आपका, क्या देखते हो आप फ्यूचर में, अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, कितने ऊंचाइयों पर देखना चाहते हो, कितने सक्सेसफुल देखना चाहते हो, कैसी लव मैरिज, अरेंज मैरिज या जो भी करना चाहते हो, ठीक है, कैसा फैमिली लाइफ चाहते हो आप। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सोचोगे वो होगा। अब यहाँ से तुम्हारे लिए वो वाली चीज अप्लाई हो जाएगी कि जो सोचोगे वो होगा। बिकॉज अभी तक तो तुम सोच ही नहीं पा रहे थे कि तुम्हें चाहिए क्या है, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध इतना कठिन था कि क्रॉस रोड पे थे तुम। लेकिन अब तुम्हें धीरे धीरे जो क्लैरिटी मिल रही है उस हिसाब से अब तुम सोच पाओगे कि मुझे क्या क्या चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो समझदार व्यक्ति होता है वो जैसी उसे क्लैरिटी मिलने लगती है टॉक्सिसिटी को नो बोलता है। वो टॉक्सिसिटी को हमेशा नो बोलना, कभी भी टॉक्सिसिटी की चॉइस मत बनाना। राइट, यहाँ पर एनर्जी रिकवरी, लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपकी रिकवरी हो चुकी है, देखो एंजल्स के मैसेज आ रहे हैं, रिकवरी और लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी रिकवरी हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गाइड, कोई भी फैसला बनाने के पहले गाइड्स को पूछना चाहिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं अपना प्रारब्ध काट चुका हूँ शिविदी, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई डिसीजन बनाने के लिए कहा जा रहा है, मैं क्या करूँ। आप अगर खुद से डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आप किसी से टैरो रीडिंग ले सकते हो, किसी से हेल्प ले सकते हो, लेकिन डिसीजन बनाते वक्त अवेयर रहिएगा, अपने इंट्यूशंस को सुनिएगा। आप चाहें तो गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है, लेकिन जब भी डिसीजन बनाओ देख लेना कि मेरे इंट्यूशंस बोल रहे हैं या सिर्फ ये पास्ट का, कहते हैं ना कि पास्ट की मेमोरी है जो फ्लैशबैक हो रहा है। राइट, तो ये है अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप यहाँ तक पहुँच गए हो। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि
अर्थ गार्जियन की एनर्जी, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। एक मैसेज जो आपके गाइड्स आपको दे रहे हैं वो क्या, कि यहाँ से अब आपको ग्राउंडेड रहना है, ठीक है, जड़ों से जुड़े रहें, मतलब अपने पैर ज़मीन पर रखें, हवा में ना उड़े, बिकॉज आपके लिए वो एनर्जी है कि आप मैजिक को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आप बहुत अच्छे टीचर फ्यूचर में दिखाई देते हो, हायरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ है, यू कास्ट अ स्पेल विथ योर ओन एग्जिस्टेंस, मतलब आप अपने ही ऊपर स्पेल को कास्ट कर सकते हो। कैसे कि अब इतने आगे निकल आए हो स्पिरिचुअल जर्नी में, तो अपने बारे में कुछ गंदा नहीं बोलना है, अपने बारे में कुछ गलत नहीं सोचना है, अपने आप को ऐसी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व नहीं करना है जो गलत है, बेकार है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर अगर स्पेल लगा देते हैं, मतलब कैसा स्पेल लगाना, स्पेल लगाने का मतलब क्या होता है कि मैंने बोल दिया कि जैसे किसी इंसान ने बोल दिया कि मैं तो एक खराब लड़का हूँ, ठीक है, मैं तो एक खराब लड़की हूँ, तो ये अपने अपने वर्ड्स आपने अपने ऊपर ही कैसे मतलब इम्पैक्ट डालेंगे। सोचो, आपके वर्ड्स आपको ही आपके ऊपर ही स्पेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने वर्ड्स में क्या रखना है, अफर्मेशन में, कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़का हूँ। तो आप अपने ही वर्ड्स से अपने ऊपर स्पेल लगा रहे हैं, किस तरीके से, ये समझिएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, अपने आप को किसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हो जो कि गलत है, मतलब विचारों में। तो कई बार हमें ऐसे विचार आते हैं ना कि हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, तो अपने विचारों से भी अपनी एग्जिस्टेंस को खराब नहीं करना। हमेशा विचार भी अच्छे होने चाहिए, वाणी भी अच्छी होनी चाहिए, और अपने शब्द भी अपने लिए बहुत बेस्ट होने चाहिए। इस समय अफर्मेशंस को यूज़ करोगे, विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करोगे, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इस वक्त अगर अच्छी चीज़ों को देखोगे, अच्छी चीज़ें मतलब लग्जरी चीज़ें अगर आपको चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को आप ध्यान से देखोगे, उनको आप मैनिफेस्ट करोगे, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और इसी जगह पर अगर आप इन चीज़ों को देखोगे, लड़ाई झगड़े को, कलेश को, तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। इस समय कंटेंट भी आप क्या देख रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, आप कंटेंट में क्या देख रहे हो, पॉजिटिव देख रहे हो, नेगेटिव देख रहे हो, क्या देख रहे हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये चल रहा है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। अब एम्पावर्ड डिसीजन का कार्ड आ रहा है, तो आपके इंट्यूशंस आपको सारी सच्चाई बता रहे हैं। और माँ काली ने कल की रीडिंग में बोला था अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को सरेंडर कर दो, तो आप ये बोल सकते हो प्रकृति को कि मुझे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, मुझे एक लविंग पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं मैरिज कर सकूँ, ठीक है। तो ये आप एक क्लियर डिसीजन बनाकर उनको दे दो, एंड यहाँ पर वही मैनिफेस्ट होगा उसके बाद, राइट। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपके इंट्यूशंस जो है वो आपके सामने सच्चाई रिवील कर रहे हैं, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, आपके इंट्यूशन क्या बता रहे हैं, वही चीज़ मैनिफेस्ट करिएगा, राइट। स्काई फादर, यहाँ पर मुझे स्काई फादर की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव की एनर्जी है, कृष्ण की एनर्जी है, राम जी की एनर्जी है, लॉर्ड हनुमान की एनर्जी है, ठीक है। तो जैसे आपके पास बहुत एनर्जी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तो आपको जैसे उनसे पूछना चाहिए कि भगवान, क्या ये निर्णय मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए भविष्य में उत्तम रहेगा, अगर हाँ तो क्या मैं इस जगह जा सकता हूँ, और आप गाइड्स को पूछ कर आगे बढ़ सकते हैं, राइट। जिसको कुछ ना समझ में आए फिर भी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, राइट। तो इस तरीके के मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी में फिलहाल मुझे आप इस जगह पर दिखाई दे रहे हो, यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत हाई है, यहाँ से आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, यहाँ से आप अपनी मुरादें भी पूरी कर सकते हो, और यहाँ से आप परमात्मा की मांग भी कर सकते हो कि भगवान अब अच्छा कर्म कटवा के मुझे अपने पास बुला लो, मुझे नेक्स्ट लाइफ में नहीं आना, मैं थक चुका हूँ राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपको गाइड्स का बहुत सपोर्ट है, स्ट्रेंथ मिलोगे, यहाँ पर एंजल प्रोटेक्शन है ऊपर इसके। तो आप इस वक्त माँ दुर्गा की एनर्जी या शक्ति की एनर्जी में हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी हीलिंग, और उसके बाद रिसीव करना है आपको अपने प्रारब्ध का गुड रिजल्ट, और उसके बाद दृष्टा भाव से अगर ग्राउंडेड रहकर तमीज़ में, ठीक है, ईगोलेस होकर अगर आप अपनी सारी खुशियाँ पूरी कर लेते हैं, तो आपके लिए फिर वो जो दरवाजे हैं ना वो भी खुले रहेंगे, क्योंकि आपने जो सहा है वो सहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में फिलहाल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो जहाँ पर माँ काली ने आपको मजीशियन बना दिया है। अब ये जो मजीशियन है ये डिसाइड कर ले कि इसे क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या देखना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब भी डिसीजन बनाने का मौका मिले, या माँ आपसे पूछे बता तुझे क्या चाहिए, तो आप माँ से ही पूछो कि माँ मेरे लिए क्या अच्छा है। गाइड्स हमेशा हेल्प करते हैं, ठीक है।
नहीं तो फिर जैसे मैं तो हमेशा बोलती हूँ, जय विद्यनाथ होए तुम्हारा करो सुबह के दास में तोरा। जिसे कुछ ना समझता हो भगवान को चार्जेस दिए रहे कि अपने स्तर पे देख लो, मैं क्या जानूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। ठीक है, तो ये एनर्जी है ना। सब तरीके की रीडिंग आपको आपके लिए की है मैंने। हर तरीके का आपको बताया कि जब समझ में आए तो क्या बोलना है, जब समझ में ना आए तो क्या बोलना है। ठीक है, जब कोई टॉक्सिक मिल जाए तो क्या करना है, और टॉक्सिसिटी से बाहर आने के लिए क्या करना है। अवेयरनेस में आके सारे काम करने हैं। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, किसी को चेस करो, सबको मुक्ति दो, खुद को मुक्ति दो। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों की एनर्जी है स्पिरिचुअल जर्नी में, यहाँ दिखाई दे रहे हो आप। ओके, सो गाइस पर्सनली रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।